Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 मिनट वेट करेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत कम लोग ज्वाइन हुए। Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें कल से क्या है, वेटिंग रूम इनेबल करना पड़ेगा। बहुत से लोग आते नहीं हैं और फिर लास्ट में आते हैं। Good morning, sir. अभी क्या है, 20, 25, 23 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। बाद में देखते हैं, लास्ट तक तो 40, 45 हो जाते हैं अटेंडेंस के टाइम पे। तो मैं आज और देखता हूँ, कल से फिर वेटिंग रूम इनेबल कर दूँगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, Yes, sir. अभी आ रही है आवाज? हेलो,
आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अब आ रही है ना क्लियर? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम। राउटिंग एल्गोरिथम में हमने स्टैटिक एंड डायनामिक क्या था होता है। स्टैटिक एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, पहले से ही राउटर पे जो पाथ होता है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं सिंक ट्री के फॉर्म में, ठीक है। और नॉन एडेप्टिव में हम एडेप्टिव में हम क्या करते हैं, डायनामिक में बेसिकली क्या करते हैं हम कि रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा पाथ होना चाहिए। अगर कोई पाथ रन टाइम पे कोई चेंज हो गया या कुछ हो गया तो हम उसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन एडेप्टिव या स्टैटिक एल्गोरिथम में हम पहले से इंस्टॉल करके रखते थे हमारे राउटर पे पाथ, ठीक है। और एडेप्टिव में या डायनामिक एल्गोरिथम में हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंक ट्री सभी को समझ में आ गया था, सिंक ट्री क्या होता है? यस सर। ठीक है। अब स्टैटिक एल्गोरिथम्स या कुछ एल्गोरिथम के नाम दिए हुए हैं जैसे शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, फ्लडिंग, फ्लो बेस्ड राउटिंग, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे स्टैटिक एल्गोरिथम के। जैसे सबसे पहला है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या करते हैं हम इसमें, ग्राफ ऑफ सबनेट इज बिल्ट इन विच ईच नोड रिप्रेजेंट्स राउटर एंड ईच आर्क रिप्रेजेंट्स ए लिंक और कम्युनिकेशन लाइन। सभी ने ग्राफ थ्योरी पढ़ा है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डिस्क्रीट में ग्राफ थ्योरी। यस सर। Yes, sir. ग्राफ थ्योरी में एक नोड होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। नोड बोलते हैं जिसको हम, वर्टेक्स होते हैं ना, Yes, sir. होते होती है, हैं। और एज होती है कनेक्टिंग एज, ठीक है। वैसे ही हाँ। इसमें हम क्या करते हैं, सबनेट जो होता है या नेटवर्क जो होता है उसको ग्राफ की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। और जो हमारे नोड या वर्टेक्स होता है उसको हम स्टेशन बोलते हैं। और जो कनेक्टिंग एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है। दो स्टेशन के बीच में कनेक्टिंग जो कम्युनिकेशन लाइन है उसको हम एज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिफरेंट मेजर्स होते हैं या डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि पाथ लेंथ क्या होगा। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक होता है नंबर ऑफ हॉप्स, फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस, ट्रांसमिशन डिले, एवरेज ट्रैफिक, मीन क्यू लेंथ, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा पाथ चूज करेंगे। तो यही वो सारे फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ हॉप्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जोग्राफिकल डिस्टेंस मतलब कितना ज़्यादा दूर है एक डिस्टेंस, एक आपने अगर पाथ चूज करा है तो जोग्राफिकली उसका डिस्टेंस कितना है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है कि ये पाथ से आप जाओगे तो 100 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे, दूसरे पाथ से 200 किलोमीटर, उस तरह से। ट्रांसमिशन डिले मतलब ए से सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में ट्रांसमिशन में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। उस पर भी डिपेंड करेगा अगर हम रूट डिसाइड करेंगे। एवरेज ट्रैफिक कितना है उस रूट पे, तो वो भी वन ऑफ द फैक्टर है। मीन क्यू लेंथ कि उस रूट पे जाने के लिए स्टेशन को कितनी देर क्यू में वेट करना पड़ रहा है अपने डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। कॉस्ट कितना लग रहा है उस रूट से भेजने के लिए, अगर आप डेटा को उस रूट से भेज रहे हो तो कितना कॉस्ट लगता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम, जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा पाथ चूज करें। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो यस सर। बेसिस पे हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें हम ग्राफ थ्योरी में एक वो बोलते थे ना जिस पे हम मेजर लिखते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड में तो हम डायरेक्शन दिखाते थे, एक हम उसके ऊपर काउंट लिखते थे उस एच के ऊपर कि उस एच का डिस्टेंस कितना है उस पर्टिकुलर नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पाथ लेंथ लिख देते हैं। बेसिकली हम इस ओवरऑल फैक्टर्स को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, वेट, वेटेड और अनवेटेड रहता है, वेटेज रहता है ना, तो हम क्या रखते हैं उस पर वेट लिख देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने का इतना डिस्टेंस। तो इसमें नेटवर्क में हम उसको पाथ लेंथ बोल देते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे,
ठीक है, तो उसमें पाथ लेंथ हम बोल देते हैं। अब वो पाथ लेंथ दूसरे फैक्टर के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है कि नंबर ऑफ हॉप्स भी हो सकते हैं वो, ठीक है, कॉस्ट भी हो सकता है वो, ट्रांसमिशन डिले भी हो सकता है वो डिपेंड। तो यहाँ पे हम सिंपली उसको क्या बोल रहे हैं, पाथ लेंथ, ठीक है। अब डिजिक्रास एल्गोरिथम क्या बोलता है, ठीक है, तो आप ऊपर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजायर्ड नोड, है ना, कोई सी भी नोड को आप स्टार्टिंग नोड लीजिए और उसको दो सेट हम मेंटेन करते हैं, एक होता है परमानेंट सेट और दूसरा होता है टेम्पररी सेट, ठीक है। एक होता है परमानेंट सेट और दूसरा होता है टेम्पररी सेट। अभी बस मैं एल्गोरिथम रीड आउट कर रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर हम क्या करते हैं, परमानेंट सेट में एक नोड ऐड करते हैं, उसको बेस नोड मानते हैं और बाकी उसकी नेबरिंग और नोड को टेम्पररी सेट में ऐड करते हैं। फिर टेम्पररी सेट से हम क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे परमानेंट सेट में, और फिर इस तरह से हम क्या करते हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। और फिर ऐसे करके हमें तब तक ऐड करते जाना है जब तक टेम्पररी सेट में 0 नोड नहीं हो जाते या एम्प्टी नहीं हो जाता टेम्पररी सेट, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये आपको एक नेटवर्क का दिया हुआ है, ठीक है, एक नेटवर्क को हमने ग्राफ का हेल्प से बताया हुआ है कि ये मेरे स्टेशन हैं ABCDEF, ठीक है, और ये उनके बीच में कम्युनिकेशन लाइन दी हुई है जो कि हम H की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके बीच का पाथ लेंथ गिवन है जो कि उनके H के ऊपर मार्क है। सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है डायग्राम, सभी को समझ में आ रहा है डायग्राम? यस सर। ठीक है, तो एक ग्राफ की हेल्प से हमने क्या करा है, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपको नोड्स दिख रहे हैं या वर्टेक्स दिख रहे हैं वो है स्टेशंस जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, और जो उनके बीच में जिस एज से वो नोड्स कनेक्टेड हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइन, और उनके ऊपर जो मार्किंग है वो क्या बता रहा है, पाथ लेंथ। क्लियर है? जैसे ए के बीच में एक एज दी हुई है, उस पर 1 मार्क है, तो ए से बी पे जाने का पाथ लेंथ है 1, ठीक है। और ये पाथ लेंथ जो हमने अभी इससे पहले पैरामीटर डिस्कस करे उनके बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट फैक्टर्स हम यूज करते हैं टू मेजर द पाथ लेंथ। क्लियर है? अब इसमें से मुझे ये जो पाथ्स गिवन है इसमें से मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोड के लिए, जैसे ए अगर मैं कंसिडर करता हूं तो ए से बाकी सारी नोड्स के लिए मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? मुझे क्या करना है, एक नोड कंसिडर करना है जैसे कि ए फॉर एग्जांपल, उस नोड से मुझे बाकी सारी नोड्स पे शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना। क्लियर है? बेसिकली मुझे Yes, sir. मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है ए से दूसरे नोड्स पे जाने के लिए, और मुझे बेस्ट पॉसिबल रूट्स फाइंड आउट करना है या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग में कर रहा हूँ, और उसके लिए एल्गोरिथम कौन सी यूज कर रहा हूँ, डिजिक्रास एल्गोरिथम। क्लियर है? एल्गोरिथम का नाम है डिजिक्रास एल्गोरिथम। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या कर रहे हैं हम? सर लास्ट में आपने क्या बोला था वो समझ नहीं आया सर। हम क्या कर रहे हैं, ए नोड से बाकी सारे नोड्स पे, अभी आपको जैसे ए से आप ई पे जाने का देखिए, यहाँ से आप देखिए कि ए से ई पे जाने के लिए कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं। आप ए से बी जा सकते हैं, बी से सी से डी फिर ई, या फिर ए से डी फिर ए से ई भी जा सकते हैं आप, ए से बी से सी से ई भी जा सकते हैं। मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है, आपको इसमें से Yes, sir. बेस्ट रूट कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ के थ्रू नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आपको पाथ लेंथ गिवन है हर नोड की, आपको इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। और वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं जो कि है डिजिक्रास एल्गोरिथम, ठीक है। वो एल्गोरिथम का हेल्प का यूज करते हुए हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं फॉर द नोड ए से बाकी सारी नोड्स पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, ठीक है। आया समझ में? तो अब देखिए हम एल्गोरिथम का Yes, sir. स्टेप देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सेट बनाते हैं। एक बनाते हैं परमानेंट सेट P, जिसको मैं P बोल रहा हूँ, और एक बनाता हूँ मैं टेम्पररी सेट जिसको कि मैं बोल रहा हूँ T, ठीक है।
फिर मैं क्या करता हूँ, नोड ए से स्टार्ट करता हूँ, तो जो स्टार्टिंग नोड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परमानेंट ग्रुप में ऐड हो जाएगी। तो आप अगर ए लेते हो तो ए को परमानेंट सेट में ऐड कर दो, बी लेते हैं तो हम बी को ऐड कर देते, डी लेते हैं तो हम डी को ऐड कर देते बाय डिफॉल्ट। सबसे पहली नोड जो आप कंसीडर कर रहे हो उसको आप परमानेंट सेट में ऐड करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी नेबरिंग नोड्स हैं उसकी, जैसे ए मैंने अभी लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, ए, उसके नेबरिंग नोड आपको कौन से दिख रहे हैं, नेबरिंग मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे। कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसे, एक बी कनेक्टेड है, डी और डी, है ना, बी और डी। आप क्या करोगे उसको, बी फिर ब्रैकेट लगाओ ए कॉमा 1, ठीक है। बी नेबरिंग नोड है, उसका ए से डिस्टेंस कितना है 1, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, बी ब्रैकेट में ए कॉमा 1। क्या मतलब है, बी पे जाने के लिए ए से डिस्टेंस कितना है 1, ए से पाथ लेंथ कितना है 1। इसी तरह डी के लिए मैं क्या लिखूंगा, डी ए कॉमा 2, यही लिखूंगा, डी ए कॉमा 2। क्लियर है। यस सर। पहली स्टेप में मैंने यस सर, पहली स्टेप में मैंने क्या किया, 2 कॉलम बनाए, एक बनाया परमानेंट सेट का, दूसरा बनाया मैंने टेम्पररी सेट का। परमानेंट सेट में मैंने क्या ऐड किया, जो भी नोड मैं स्टार्टिंग नोड कंसीडर कर रहा हूँ, जिस भी नोड से मुझे बाकी सारी नोड्स पे पाथ निकालना है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ए नोड को कंसीडर करा तो ए को मैंने परमानेंट सेट में ऐड कर दिया। फिर मैंने उसके जो नेबरिंग नोड्स हैं उनको उनके डिस्टेंस के साथ में, उनको उनके पाथ लेंथ के साथ में मैंने टेम्पररी सेट में पहले तो ऐड कर दिया। क्लियर है। आप यहाँ पे देखोगे आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक परमानेंट पी और एक टेम्पररी टी। मैंने ए को परमानेंट में ऐड किया है और बी और डी को टेम्पररी में ऐड कर दिया है। सभी को दिख रहा है, यस सर, क्लियर है। आगे बढ़े, यस सर, डाउट है यस तो आगे बढ़े, ठीक है। अब आप यहाँ पे, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप सेकंड स्टेप देखिए, ठीक है। इफ नेबरिंग नोड इज नॉट देयर इन टी देन ऐड इट विथ इट्स नेक्स्ट नोड, या फिर इफ नेबरिंग नोड इज प्रेजेंट बट देयर इज अनदर शॉर्टेस्ट पाथ देन रिमूव अर्लियर इंस्टेंस ऑफ नेबरिंग नोड एंड ऐड न्यू इंस्टेंस। पिक अप नोड विद स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन टी एंड ऐड टू पी। थर्ड वाली स्टेप अब करेंगे, हमने नेबर को ऐड कर दिया है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखिए, नाउ पिक अप द नेबर विथ स्मॉलेस्ट कॉस्ट एंड ऐड इट टू पी सेट। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, बी वाली के डी वाली, बी वाली, ए से बी का 1 था और ए से डी का 2 था। अभी हम पाथ लेंथ को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। पाथ लेंथ मेरा कम किस में है, ए से बी में। जो शॉर्टेस्ट पाथ है मैंने उस वाली नोड को, जो शॉर्टर पाथ वाली नोड है उसको मैंने क्या करा, टेम्पररी सेट टी में से उठा के, टेम्पररी सेट टी में से उठा के मैंने पी वाले सेट में ऐड कर दिया। क्लियर है, दिख रहा है आपको। हियर वी ऐड बी। अब जैसे ही मैंने बी को ऐड किया, अब मुझे बी के जो नेबर है उनको मुझे टेम्पररी सेट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ए के सबसे पहले ए के नेबर ऐड किए थे, ठीक है। अब ए के नेबर में से शॉर्टेस्ट पाथ वाला कौन सा था, बी था, तो बी को मैंने उठा के परमानेंट सेट में डाल दिया। अब बी को जब परमानेंट सेट में डाला तो मुझे क्या करना है, अब बी के नेबर ऐड करना पड़ेंगे। तो अब आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैं पीछे वापस करता हूँ, तो इसमें बी का नेबर आपको कौन दिख रहा है, सी और ए, एक तो ए है और एक सी है। ए ऑलरेडी परमानेंट सेट में है, ए को तो मैं ऐड करूंगा नहीं, मैं क्या कर दूंगा, सी को टेम्पररी सेट में ऐड कर दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, डी तो मेरा ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट था टेम्पररी सेट में, मैंने सी को ऐड कर दिया, और ठीक है। तो सी कैसे लिखूंगा मैं, सी बी कॉमा 2, मतलब सी पे बी से जाने का पाथ लेंथ कितना है 2,
क्लियर है? इसलिए मैंने क्या लिखा, सी बी कॉमा 2। क्लियर है सभी को? यस सर। 1 है ना पाथ लेंथ, तो क्या बोल रहे हैं? पाथ लेंथ तो 1 है ना बी से सी के बीच में। यस सर। एक से। नहीं तो वो ए को बेस मानते हुए कर रहे हैं ना, हम स्टार्टिंग नोड ए मान रहे हैं। ऐसे ए कर का रहे थे, 1 ऐड हो गया और बी बी से सी ए का बी 1। और बी से सी। ठीक है, ए से बी या फिर बी से सी, लेकिन सी पे हम सी पे पहुंचने वाला नोड कौन सा है? बी। ए। इसलिए हम सी बी कॉमा 2 लिख रहे हैं, स्टार्टिंग नोड से ही डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। इसलिए सी बी कॉमा 2 हमने लिख दिया है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इन दोनों में से आपको शॉर्टेस्ट पाथ किसका दिख रहा है? डी और बी में से, सॉरी डी और सी में से। दोनों सेम दिख रहे हैं? सेम है सर। दोनों सेम है। यस सर। तो हम इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टिंग कौन सा है? इमीडिएट नेबर ए का डी। डी। मैं क्या करता हूँ, डी को परमानेंट सेट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इस स्टेज पे मेरा डायग्राम क्या बन गया, एक ए, और मैं नोड को कनेक्ट करता जाता हूँ। ठीक है, जो जो मैं पाथ फाइनल कर रहा हूँ परमानेंट सेट में, उनको मैं ऐड करता जाता हूँ। तो मैंने क्या करा, ए को इधर ऐड कर दिया बी से, और इधर ए को डी से कनेक्ट कर दिया। तो परमानेंट सेट में मेरे ए बी और डी। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। जैसे ही मैंने डी को ऐड यस किया, सर। अब मैंने डी को ऐड किया तो मुझे क्या करना है, डी के नेबर ऐड करना है। डी के नेबर में कौन कौन से हो गए? अब एक सी है, सर ए सी और ई। ए सी और ई। तो ए और सी तो ऑलरेडी परमानेंट, सॉरी ए और सी भी इधर टेम्पररी में ऑलरेडी है, तो मैं लास्ट एक कौन सा ऐड करूंगा? ई वाला। ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आगे के स्टेप्स मैंने सारी कंबाइन कर दी है। ठीक है, ई वाले स्टेप में क्या आ गया, यहाँ पे देखिए आप, ई डी कॉमा 4, ई डी कॉमा 4, मतलब सर ए टू डी की लेंथ और डी टू ई की लेंथ 4 हो गया वो। है ना। ई पे जाने के लिए रास्ता कौन सा है? ए से। ठीक है, और डी कॉमा 4 क्यों लिखा है? क्योंकि ए से डी 2 है और डी से ई क्या है? 2। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, ई डी कॉमा 4। ठीक है, यस सर। अब इसमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है? सी बी कॉमा 2। तो सी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। क्लियर है? सी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। क्लियर है? सर सी वाला क्लियर नहीं सर, सी को ऐड क्यों किया सर? देखिए, अब देखो बचा कौन सा मेरे पास, ये वाली लाइन आप देखिए जिस पे मैंने रेड मार्क कर रखा है एरो। ठीक है, यहाँ पे सी बी कॉमा 2 है और ई डी कॉमा 4 है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ आपको कौन सा दिख रहा है? 2 वाला होगा कि 4 वाला? ऑब्वियसली 2 वाला होगा। सर एक डाउट है सर, सर ये ए टू ई है ना सर, और वो ए टू सी है सर, सो ए टू ई में 4 लग रहा है ना सर, और इसमें ए टू सी तक ही 2 लग रहा है हाँ, वाया बी। तो सर फिर ऐसे ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? सर उसकी डेस्टिनेशन डिफरेंट है ना सर? नहीं, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें कौन सा नोड लेना है वो वाला कंसीडर कर रहे हैं ना हम। जिसमें भी शॉर्टेस्ट वाला है आप उसको ऐड कर दोगे बस इसमें। ओके सर। है ना, वो अभी जब सेम, जैसे अब देखिए नीचे वाले केस में आप देखिए, अब हमने क्या करा, सी वाले को ऐड करा। अब सी का नेबर भी ई है और ई मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, लेकिन जब आप ई के थ्रू जा रहे हैं तो कॉस्ट लग रहा है 4, और जब आप सी के थ्रू जा रहे हैं तो कॉस्ट लग रहा है 3। तो आप क्या करोगे, जो ज़्यादा कॉस्ट वाला है उसको रिमूव ही कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया, ज़्यादा जो वाला है उसको रिमूव ही कर दिया है। तो बचेगा क्या मेरे पास, ई सी कॉमा 3। ओके Clear सर, है? मतलब चीपेस्ट लेना है सर, शॉर्टेस्ट नहीं चीपेस्ट लेना है सर, ऐसा? क्या बोल रहे हैं? सर चीपेस्ट लेना है सर, मतलब सबसे हाँ, close। शॉर्टेस्ट पाथ हम निकाल रहे हैं ना, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लेंगे। सर लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ए टू ई है ना, वाई डी।
सर वो ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, उसमें दो नोड्स या एक ही नोड आ रही बीच में, इसमें दो अभी आ रही है पाथ लेंथ कंसीडर कर रहे हैं ना, अभी हमने क्या कर अच्छा, रखा है, ओके सर। पाथ लेंथ लिख रखा है, तो जो आपके ये एज सही पे है। लिखा रहेगा उसी को हम कंसीडर करेंगे इस सिचुएशन में। देखिए क्या हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो ये पाथ लेंथ जो हमने निकाला है उसमें से ही किसी पैरामीटर के बेसिस पे निकाला है। अगर स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको एक हॉप वाला ही शॉर्टर कंसीडर करना है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए से बी और बी से सी दो हॉप हो रहे हैं तो भी डिस्टेंस यस दो सर। है, और ए से डी पे एक ही हॉप हो रहा है तो भी दो हो रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आपसे बोला जाता है कि आप कम नंबर ऑफ हॉप्स वाले को ही कंसीडर करें, तो फिर मैं ए से डी वाला कंसीडर कर लूँ। अगर मान ओके लीजिए यहाँ सर। पे 3 होता डायरेक्ट हॉप में, तब फिर आप क्या करते हैं, दोनों सेम भी नहीं है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है, तो फिर यस डिपेंड सर। करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे पैरामीटर क्या है। तो उसके बदले हम क्या करते हैं, हम पहले ही पैरामीटर के बेसिस पे हम पाथ लेंथ को डिसाइड कर लेते हैं और फिर उस पाथ लेंथ को ही फॉलो करते हैं। तो ये पाथ लेंथ क्या है, वेरियस पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके डिसाइड कर दिए गए हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो ट्रांसमिशन डिले हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे नंबर ऑफ हॉप्स हो, जो भी हो, हम क्या करते सर तो हैं। ये क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा ना सर कि हमें किस बेसिस पे करना है? ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ये जो एच पे मार्किंग रहेगी वो पाथ लेंथ, उसी के बेसिस पे आपको स्पेसिफिकली इन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में आपको उसके ऊपर ही मार्किंग गिवन रहती है, ओके तो सर। उसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं। आपको उसी के बेसिस पे बस शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। यस सर, क्लियर। क्लियर है? यस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही मैंने सी को ऐड करा, अब सी का नेबर क्या है, ई, क्योंकि बाकी नेबर तो मैं ऐड कर चुका हूँ। अब देखिए डी से जाने का रास्ता क्या था, ई पे 4 था, और सी से जा रहे हैं तो हम कितना कॉस्ट लग रहा है, 3, तो मैं 4 3। वाले को रिमूव कर दूंगा। क्लियर है? जब दो सेम नोड आ गई और डिस्टेंस हमें सेम मिल गया तो मैंने क्या करा, उसको रिमूव कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, ई सी कॉमा 3, एक ही बचेगा, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा परमानेंट सेट में यहाँ पे। ठीक है, फिर ई के नेबर क्या है, एफ है ई का नेबर, यस सर, एफ सी तो ठीक है, ऐड हो गया। और उसके भी दो डिस्टेंस बन रहे थे, एक 6 वाला और एक 7 वाला। ठीक है, एक तो यहाँ से ये वाला बन रहा था 2 + 2 4, 4 और 3 7, और एक बन रहा था यहाँ से 3 और 3 + 3 6। 6। ऑब्वियसली मैं 6 वाला कंसिडर करूंगा और 7 वाले को रिमूव कर दूंगा, और लास्ट में जो एफ वाला नोड है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अब जाके टेम्पररी, क्योंकि एफ वाले को जैसे ही मैं ऐड करूंगा, अब एफ का कोई नेबर बचता है क्या जो मैं ऐड नहीं कर पाया, कोई भी नहीं नो बचता है। सर। मतलब राइट हैंड साइड में जो टेम्पररी सेट है वो पूरा एम्प्टी हो गया है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाएगा कि अब मुझे स्टॉप हो जाना है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको परमानेंट सेट दिख रहा है उसमें आपको ए से हर दूसरी नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दिख रहा है आपको, और आपको बस उसको कनेक्ट करके लिख देना है, या फिर आप इवेंचुअली भी कनेक्ट करते जाओगे तो आप यहाँ वाले डायग्राम पे पहुँचोगे। तो ये जो आपको मिला है सिंक ट्री, इसको हम बोलते हैं क्या है, सिंक ट्री, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ये किस नोड के लिए बना है, ए नोड के लिए, और इस सिंक ट्री को हम ए वाले राउटर पे डाउनलोड कर देंगे कि आपके लिए बाकी दूसरी नोड्स पे जाने का ये शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है। क्लियर है? सर एक और सा डाउट सर मेरा, सर अडेप्टिव अगर अपन यूज करेंगे सर इस सिंक ट्री के ऊपर बेसिस पे, तो हाँ, सर अडेप्टिव में सर वो D2E भी कंसीडर करेगा ना सर, ADEF वाला रूट भी? बिल्कुल करेगा, लेकिन अगर अगर क्या होगा, मान लो अभी तो जैसे ये पाथ अवेलेबल है तो वो इसी को यूज करेगा। बाई चांस अगर Yes. मान लो कि ई पे ये वाली लिंक टूट जाती है, खराब हो जाती है किसी भी कारण से, ट्रैफिक बढ़ गया उस पे, है ना, कुछ भी कारण से, तब फिर वो डी से ई वाली कॉस्ट लाइन को यूज कर सकता है। ये एडेप्टिव में पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अभी जैसे नॉन अडेप्टिव में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए ए को ये पता ही नहीं है कि डी से ई का अवेलेबल है, हमने ऑलरेडी उसको शॉर्टेस्ट पाथ डाउनलोड करके दे दिया है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, शॉर्टेस्ट पाथ डाउनलोड करके बता के उसको ये भेजती है नीचे वाली लेयर कि फिजिकल लेयर से ये वाले पाथ पे ही रूट पे जाना है। जब उसने दूसरा रूट भेजेगी नहीं तो वो कैसे पता चलेगा उसको कि मुझे दूसरे रूट पे भेजना है डेटा को। तो नॉन अडेप्टिव में तो हम ऑलरेडी स्टैटिक राउट बता देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि आपको इसी रूट पे जाना है। एडेप्टिव में हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल रूट्स बताते हैं,
उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल होता है हम वो यूज़ कर लेते हैं। इतना डिफरेंस है। ओके सर। आया समझ में ये कैसे हमने निकाला? यस सर। डिजिक्राज एल्गोरिथम हम इसको बोलते हैं, और ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये क्लियर है तो फ्लडिंग डिस्कस करें। उसमें कुछ ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। फ्लडिंग बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए। फ्लडिंग क्या होता है? सर अनलिमिटेड फ्लो या फ्लडिंग, अनकंट्रोल फ्लो। फ्लड बता आपको, फ्लड मालूम है ना क्या होता है? फ्लड आ जाता है जब सर बाढ़। क्या होता है, पानी हर यस तरफ से घुस जाता है, तो उसमें या क्या यस करते हैं, डेटा को हर रूट से भेज देते हैं कहीं पे भी। डेटा को आप जो भी पॉसिबल रूट्स अवेलेबल हैं सारे रूट्स पे भेज दो, किसी के ना किसी रूट से तो पहुंचेगा ही ना। शॉर्टेस्ट रूट अगर यूज यस करेगा तो पहले पहुंच जाएगा, ट्रैफिक वाला रूट होगा दूसरा तो वहां से नहीं पहुंचेगा तो दूसरे रूट से पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा गोल तो क्या है, डेटा को पहुंचाना है सेंडर से रिसीवर तक। तो ये भी एक तरह की ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें आप क्या करते हो, फ्लडिंग कर देते हो डेटा की। आप ए नोड से, ए से जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं उन सारे पॉसिबल रूट्स पे आप डेटा को भेज दो। क्लियर है? आप क्या करो, जितने भी रूट्स अवेलेबल हैं उन सभी रूट्स पे डेटा को भेज दो। यस सर। सर। सर इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी सर? हम जितने रूट से सब में कोई भेज रहे हैं और सेम डिसएडवांटेज चीज़ है, भेज रहे पैकेट्स हैं। डुप्लीकेट पैकेट्स हो जाएंगे। रिसीवर के पास मान लो 3 रूट्स हैं, तीनों रूट से डेटा आएगा, होता है ना ऐसा? यस सर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट रहती है प्रॉब्लम्स, बट इसमें फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव फ्लडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और इसमें हम हॉप काउंटर मेंटेन करते हैं कि जैसे अगर एक पैकेट पहले आ जाए और दूसरा पैकेट दूसरे नंबर ऑफ हॉप से आ जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा, अब वो इमेज बंद कर दी, वापस शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखो वही रूट क्या होगा, ए से बी पे भी था, फिर ए से बी से सी पे भी था, और ए से डी और डी से ई पे भी जा रहा था। तो वो रूट कहीं ना कहीं से क्रॉस होकर दोबारा से भी आ सकता है, सेम रूट पे बीच में जाके। तो हम क्या करते हैं, उसमें हॉप काउंटर भी यूज़ करते हैं। बट फ्लडिंग बेसिक ओवरव्यू आप देख लीजिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही आता है आपको। मेनली डिजिक्राज एल्गोरिथम पे ही क्वेश्चन आएगा। ये तो वन ऑफ द टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं बस। ठीक है, ओके सर। तो इसमें बस हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड कर देते हैं हर रूट पे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, फिर सिलेक्टिव फ्लडिंग का यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव फ्लडिंग में बेसिकली कुछ सिलेक्टेड पाथ पे ही फ्लड करते हैं, सारे पाथ्स पे फ्लड नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी थी फ्लो बेस्ड राउटिंग। फ्लो बेस्ड राउटिंग में हम क्या करते हैं, देखो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ इमेज एक और। दिख रहा है? यस सर। फ्लो बेस्ड राउटिंग में हम क्या, टोपोलॉजी और लोड कंडीशन के बेसिस पे हम रूट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ऑलवेज ए ह्यूज ट्रैफिक फ्रॉम ए टू बी, then the traffic from A to C should not be routed through B. Instead, route it through different path even if longer. तो हम क्या करते हैं, जहाँ फ्लो ज़्यादा लगता है वहाँ पे डेटा को ना भेजते हुए हम ऐसे दूसरे रूट से भेजें जहाँ पे फ्लो कम हो। हम इसमें फ्लो के बेसिस पे हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्लो बेस्ड राउटिंग। क्लियर है? यस सर। यस सर। आपको सी पे डेटा भेजना है। अब सी पे जाने का रास्ता ए से बी, बी से सी भी है, और ए से डी, डी से सी भी। तो आपको मालूम है जब कि ए से बी पे ट्रैफिक हमेशा रहता ही है उस नोड पे, उस रूट पे, तो आप वहाँ से सी पे क्यों भेज रहे हो डेटा, आप ए से डी और डी से सी भेजो। तो इसको हम बोलते हैं फ्लो बेस्ड राउटिंग बेसिकली, कि ऐसे रूट को ना चूज़ करें जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो इसमें फिर हमारा पैरामीटर कौन सा हमने प्रेफरेंस दिया, इसमें ट्रैफिक वाले पैरामीटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। फ्लडिंग वाले में हम नंबर ऑफ हॉप्स के बेसिस पे सिलेक्टिव फ्लडिंग करते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से, डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम
डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो हमने कौन कौन सी 3 राउटिंग एल्गोरिथम डिस्कस करी? एक थी हमारी शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, जो कि हमने डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम देखी वो। फिर हमने एक शॉर्टेस्ट Flooding. पाथ में एक और हमारी डायनामिक वेक्टर राउटिंग आएगी, जो कि हम एडेप्टिव में देखेंगे। ठीक है, वो एडेप्टिव एल्गोरिथम के अंदर देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हमने और 2 एल्गोरिथम, एक फ्लडिंग देखी, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंट आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द लाइन ऑन विच इट हैज अराइव्ड। जो ए पे जो लाइन आ रही है उसको छोड़ के बाकी सारी आउटगोइंग लाइन पे हम भेज देते हैं डेटा। क्लियर है? यस सर। Yes, डिसएडवांटेज sir. डुप्लीकेट पैकेट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डैम्प करते हैं, डैम्पिंग टेक्निक, जैसे हॉप काउंटर यूज कर लिया या फिर सिलेक्टिव फ्लडिंग कर लिया हमने, वो चीज़ें। और फिर तीसरी हमारी हमने देखी फ्लो बेस्ड राउटिंग, बेसिकली जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है आप उस रूट को ना सिलेक्ट करें। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे एडेप्टिव राउटिंग। यस सर। ठीक है, अटेंडेंस के लिए एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। एक सेकंड, थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है तो लोड नहीं हो रहे हैं फोटो। एक बार सभी वीडियो ऑफ करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस थैंक यू सर। एडेप्टिव राउटिंग। चलिए, Thank you, sir. Good day, sir. ओके, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू, बाय बाय।